हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मणिपुर की घटना पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसी दुखद घटनाओं पर भी राजनीति करने से विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि बंगाल और राजस्थान में जो चल रहा है, विपक्ष को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसे मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक समाधान उन्हें करना चाहिए था। इस तरह से काफी दिनों से पूरे विधानसभा के अंदर हम गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों की जो भी समस्या है उनका समस्या सुनकर उनका समाधान भी कर रहे हैं। और कुछ विकास जो हमने पहले करवा रखा हुआ जो कार्य पूरे हो उनका उद्घाटन भी हम करते हैं। नई स्कीम है उनका फाउंडेशन भी कर रहे हैं। तो जो विकास का आगे जो डिमांड है वो भी लोगों से लेकर के उसके लिए भी हम ग्रांट भी दे रहे हैं। तो पिछले 8.5 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर विकास के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का, हर विभाग में काम हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिना भेदभाव के और बिना इलाकावाद के जो विकास कार्य करवाए, बावल के अंदर भी पूरा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें मना नहीं किया और उसी का नतीजा आज बावल के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने बनवाए हैं। अगर बात कर ले तो बीते दिनों मुख्यमंत्री जी ने हर घर नल से जल कार्यक्रम में लाभार्थियों से बात की। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मुहिम? देखो, मैंने अभी भाषण में भी कहा कि जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना है कि भाई हर घर नल से जल मिलना चाहिए, और उसका ये फायदा है कि अगर हम स्वच्छ जल जनता को दे पाएंगे तो हमारी जो बीमारियां हैं, जो वाटर बोर्न डिजीज हैं, वो कम होंगी। और जब बीमारियां कम होंगी तो हमारा जो स्वास्थ्य का बजट है वो कम होगा और हमारा जो नागरिक स्वस्थ रहेगा तो आगे अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगा। तो इसके तहत पूरे हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट रखा था कि 2024 तक पूरे देश के अंदर हर घर नल से जल की स्कीम पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा 2022 में ही इस योजना को हम पूरा कर चुके हैं हरियाणा के अंदर। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से लोगों से संवाद किया इस बारे में, तो लोगों ने उससे बड़ी संतुष्टि दिखाई और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छी स्कीम है और इसका लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है। एक अनुराग, आप पार्टी का अनुराग ढाणा जी कहती है जनहित के सभी मुद्दों में सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। देखो, विपक्ष का काम है सरकार की जो भी योजना उसका दुष्प्रचार करना, उसको नकारना, लेकिन जनता जो कहती है उसको मानना चाहिए। आज प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी नीति है सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय की जो नीति है उस पर लोग खुश हैं और हर गरीब आदमी तक हमारी योजना कैसे पहुंचे इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मणिपुर की घटना ले लें तो मणिपुर की घटना पर विपक्ष काफी हो रहा है। अगर बात पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए, तो कहीं लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। देखो, बिल्कुल वैसे तो ये दुखद घटना है, लेकिन ये नहीं कि भाई राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में अगर ये घटना होती है तो उस पर चुप रहे और मणिपुर में अगर ये घटना हो रही तो उसको हाईलाइट करें। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको स्पष्ट अपना वो रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए कि इस तरह की घटना किसी भी प्रदेश में अगर होती है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। मंत्री जी ने जिस तरीके से बात उठाई उनको भी बर्खास्त कर दिया, कहीं ना लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में है। देखो, बिल्कुल वैसे तो उसने सही बात कहा। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था, उसका कुछ समाधान करना चाहिए था मंत्री को बर्खास्त करने की बजाय। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की घटना अगर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी होती है तो उनका निंदा करनी चाहिए और उस पर एक तरह का विचार रखना चाहिए। बाढ़ के बाद अब बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही है, इस तरह इस पर सरकार निपटेगी इससे? देखो, ये सही है कि जब बाढ़ आती है तो जो वाटर बोर्न डिजीज हैं, जैसे चमड़ी की बीमारी होगी या आपके डायरिया हो गया या जॉन्डिस हो गया, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो उसके लिए हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी सतर्क है कि भाई क्लोरिनेशन प्रॉपर हो, लोगों को पानी सही मिले और लोग साफ सुथरे रहें ताकि जो चमड़ी की बीमारियां ना हो। और दूसरे जितने भी प्रिकॉशंस सरकार कर सकती है वो कर रही है ताकि लोग ये बीमारी आगे ना फैले। सरकार ने जो फसल जिस तरह से बाढ़ में खराब हुई उसकी तो मुआवजे की राशि की घोषणा की है, लेकिन जिले में कहीं ना कहीं देखने मतलब जब जल भराव से बाजरे की फसल की कहीं ना कहीं गल गई, उसके लिए भी सरकार कुछ कदम उठाई।
देखो, बिल्कुल सभी के लिए एक जैसा ही कानून है। अगर किसी भी फसल का नुकसान हुआ है तो अपने पोर्टल पे उसको अपलोड करे, क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खुलेगा उस पर अपलोड करे, और जो भी नुकसान होगा सरकार सबकी भरपाई करेगी। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।